हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की आपको जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो मैंने ये मैथ्स की बुक लगा रखी है इंग्लिश मीडियम में। बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये 2024 टू 25 की। तो जो अब आपके पास 2025 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसी के लिए है ये बुक। ठीक है। इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट करा दिया था। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ और भी चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 to 5 भी चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें भी कवर कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं। कह रहे इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये ए और बी जो है वो सर्कल पे है और उसका सेंटर जो है वो आपके पास ये दे रखा है 2 और 3, तो एक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर पहले ना एक फिगर बना लो। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 27 को। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, देखो। तो वो ए और बी पॉइंट था और एक ओ पॉइंट था। ठीक है ना। तो ए मेरे को 4 और 3 दे रखा था, ओ मेरे पास 2 और 3 था, और जो बी था वो मेरे पास था एक्स और 5। तो देखो, जब ये सर्कल है तो मैं कह सकती हूँ कि ओ ए जितना जितना लेंथ का होगा उतना ही ओ भी होगा, क्योंकि ये मेरे पास रेडियस है सर्कल के, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो अब मैं अगर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो पहले मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो वो होता है मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब ओ ए में लगाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ओ बी में लगाते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहाँ तो जीरो ही आ गया, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो दोनों साइड पे रूट है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट को हटा सकते हो। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 आ गया। 4 से 4 तो कट गया, तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब 0 के इक्वल में स्क्वायर है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा फिर तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल के ये 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए से जो मीडियन जा रही है उसकी लेंथ आपको बतानी है। अगेन पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं इसकी। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, ए बी और सी। तो ए के वर्टिसेस मेरे को कोऑर्डिनेट 5 और 1 दे रखे थे, बी के 1 और 5 थे, और सी के -3 और -1 थे। एक बार क्रॉस चेक कर लो, सेम लिखे हमने। मीडियन पास हो रही है यहाँ से, मान लो ये है मीडियन, डी पॉइंट ले लिया। जब ए डी जो है वो मेरी मीडियन है, ए डी इज द मीडियन मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब डी जो है वो तो मिड पॉइंट है बीसी का, तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो पहले मैं यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ, इसको मैंने एक्स और वाई मान लिया है। तो एक्स कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। तो 1 प्लस -3/2। और वाई कैसे निकलेगा, 5 प्लस -1/2। x1 y1 x2 y2 मैंने इन्हें माना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2/2, तो x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पर आ जाएगा 5 -1/2 मतलब 4/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d निकल गए मेरे पास यहाँ, वो कितने निकल गए, -1 और 2। ठीक है। अब आपको ए डी इस मीडियन की लेंथ बतानी है। तो अगर अब मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं ए डी में तो लेंथ निकल जाएगी, है ना। तो अब आपको पता चल गया हमने डी के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकालें, ताकि हम इजीली लेंथ निकाल सकें। तो अगर हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, 5 और 1 है वहां पर, तो AD निकाल रहे हैं हम। तो -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो 36 प्लस 1 रूट में, इसका मतलब मेरे पास AD लेंथ ऑफ मीडियन निकल के आ गई कितनी, √37। लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू √37 यूनिट। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने अपने आगे के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 2 क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर नंबर 1 to 5 चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर सकते हैं, प्लस चैप्टर 12 एंड 13 भी अपलोड है। इस बुक के सारे चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।